जहां देखिए वहां नए नए उद्योग खुलते जा रहे हैं। ये परिवर्तन चुटकी मारते आप ही आप नहीं हो गया। इसके पीछे लगन और सूझबूझ की एक लंबी कहानी है। 100-150 वर्ष हुए राजा राम मोहन राय जैसे नेताओं ने महसूस किया कि पूर्व की प्रगति के लिए पश्चिम का ज्ञान आवश्यक है। आपने लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखा, भारतवासियों को गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन, शरीर रचना और अन्य उपयोगी विज्ञान पढ़ाए जाएं। देश विज्ञान के महत्व के बारे में सचेत हुआ। 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था खुली। सर जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय आदि ने वैज्ञानिक अनुसंधान की ज्योति जगाई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन प्राचीन ऋषियों के समान था, सरल, संयमित और साधना मग्न। पूर्वी बंगाल में कपोताक्षी के किनारे रारुली गांव है। राय चौधरी परिवार की इस इलाके में जमींदारी थी। हरिश्चंद्र राय चौधरी के पुश्तैनी मकान के भग्नावशेष भी उसकी भव्यता का परिचय देते हैं। उदारमना हरिश्चंद्र ने अपने घर में लड़कियों का स्कूल खोला। गांव में अंग्रेजी पढ़ाई शुरू की। हरिश्चंद्र अरबी और फारसी के विद्वान थे। घर में अच्छा पुस्तकालय था। बैठक में बुद्धिजीवियों का जमघट लगा रहता था। 2 अगस्त 1861 हरिश्चंद्र के घर तीसरा लड़का हुआ। नाम प्रफुल्ल चंद्र। प्रफुल्ल शांति और वैभव के वातावरण में बड़ा हुआ। प्रफुल्ल के 3 भाई थे और एक बहन इंदुमती। इंदुमती की पढ़ाई घर की ही पाठशाला में होती थी। बचपन में ही प्रफुल्ल ने पुस्तकों के स्वप्न संसार का परिचय पाया। वो पिताजी के पुस्तकालय से किताबें लाता और छत के एक सुनसान कोने में उन्हें पढ़ता रहता। प्रफुल्ल पुस्तक प्रेमी था, किताबी कीड़ा नहीं। पढ़ने लिखने के बाद वो खेलने कूदने पहुंच जाता। घर का पुराना नौकर परेशान होता। जमींदार का लड़का और गांव के छोकरों के साथ खेले। प्रफुल्ल बड़ा दयालु था। वो मां के भंडारे से चीजें लेकर गरीब और बीमार लोगों को दे आता। पेड़ पौधों में उसकी दिलचस्पी बचपन से ही शुरू हो गई और फिर आजीवन बनी रही। फिर एक दिन प्रफुल्ल और उसके भाई आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता रवाना हुए। बजरे का सफर पहुंचते पहुंचते 7 दिन लग गए, मगर प्रफुल्ल को ये मंथर गति बड़ी प्रीतिकर लगी। बाद में यात्रा के दूसरे रास्ते खुले, लेकिन प्रफुल्ल ने नदी का रास्ता और नाव का सफर नहीं छोड़ा। कलकत्ता में प्रफुल्ल और उसके भाई एमहर्स्ट स्ट्रीट में रहे। प्रफुल्ल हेयर स्कूल में भर्ती हुआ। यहाँ डेविड हेयर की प्रशस्ति पढ़कर वो बहुत प्रभावित हुआ।
इस लक्ष्य पर तुमने किया सर्वस्व जीवन दान, हो हिंदुओं को प्राप्त सब पाश्चात्य विद्या ज्ञान, फिर सत्य का और सत्व का हो दीप ज्योतिर्मान। लैटिन सीखने पर प्रफुल्ल को गमलों पर पौधों के लैटिन नाम चिपकाने का शौक चल रहा। प्रफुल्ल के अंतर में ज्ञान की ज्योति जगी और उसने इस लौ को बुझने नहीं दिया। बहुत रात बीत जाती पर दिया जलता रहता। सिर में डालने का तेल भी दिए में डाल दिया जाता। वे बड़े हुए राजनीतिक उथल पुथल और उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना के दिनों में मैट्रिक पास करने के बाद प्रफुल्ल चंद्र मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती हुए, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खोला था। ये पहला कॉलेज था जिसका संगठन और संचालन भारतवासियों ने किया। विख्यात विद्वान और नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए प्रफुल्ल को प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। यहाँ वो अपने प्राध्यापक सर अलेक्जेंडर पैडलर की प्रयोग कुशलता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। व्यावहारिक रसायन का आकर्षण उसके तरुण मन में घर कर गया। एक सहपाठी की मदद से उसने अपनी अलग प्रयोगशाला खोली। एक दिन मित्र मंडली यह समाचार पढ़कर हैरान हो गई कि प्रफुल्ल को गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप मिली है। छुपे रुस्तम को बधाइयां मिली। प्रफुल्ल ने वजीफे के इम्तिहान में बैठने की बात गुप्त रखी थी। छात्रवृत्ति पाकर 1882 में प्रफुल्ल इंग्लैंड गए। वो एडिनबरा विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। यहाँ उन्होंने दो विद्वानों से रसायन सीखा, क्रम ब्राउन और टेट। इन्हीं दिनों प्रफुल्ल चंद्र ने एक किताब लिखी, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर म्यूटिनी। बुद्धिजीवियों में इसकी बहुत चर्चा हुई। प्रफुल्ल चंद्र को 1884 में बीएससी और 1887 में डीएससी की डिग्री मिली। उन्हें होप प्राइज स्कॉलरशिप दी गई। वो एडिनबरा केमिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। 1888 में प्रफुल्ल चंद्र भारत लौटे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। प्रफुल्ल चंद्र ने अपनी विज्ञान साधना जारी रखी। वे रात दिन नाइट्राइट वर्ग के बारे में अनुसंधान करते रहे। इस क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया कि लोग उन्हें मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स कहने लगे। प्रफुल्ल चंद्र अपने छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तरुण और उत्साही वैज्ञानिकों को आचार्य ने स्नेह दिया, अनंत साधना की सीख दी। छात्र मंडली ने आचार्य के अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया और साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू किया।
इस तरह भारत में रासायनिक गवेषणा की आधुनिक परंपरा का सूत्रपात हुआ। भारत में रसायन की प्राचीन परंपरा थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र वर्षों तक अध्ययन और अनुसंधान करते रहे। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिंदू रसायन का इतिहास। आचार्य सैद्धांतिक अनुसंधान करते हुए अपना व्यावहारिक लक्ष्य नहीं भूले। वो था भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। तरह तरह की कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद उन्होंने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1890 में सिर्फ 800 रुपए की पूंजी से द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। शुरू में इस कारखाने में कुछ साधारण रसायनों और देसी जड़ी बूटियों से बनने वाली औषधियों का उत्पादन हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया। 1919 तक इसमें भारी रसायनों का उत्पादन होने लगा। आचार्य राय के प्रयत्नों के आधार पर इस देश में अनेक उद्योग खड़े हुए। आचार्य की नवयुवकों के लिए यही सलाह थी, नौकरी पेशा होने का मोह छोड़ो और उद्योग व्यापार का रास्ता पकड़ो। प्रफुल्ल चंद्र राय प्रयोगशाला के बाहर की दुनिया में भी दिलचस्पी लेते थे। जब कभी बाढ़, अकाल या भूकंप जैसा कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ, आचार्य सेवा सहायता में अग्रणी रहे। जब उनके जिले खुलना में अकाल पड़ा, तब उन्होंने चरखे को गांव वालों की रोटी रोजी का सहारा बनाया। वैज्ञानिक हर समस्या की तह तक पहुंचना चाहता है। आचार्य ने सेवा सहायता कर देना ही काफी नहीं समझा। उन्होंने अपने शिष्य मेघनाथ साहा से ये मालूम करने को कहा कि बार बार आने वाली ये बाढ़ कैसे रोकी जा सकती है। बाढ़ नियंत्रण की कई वर्तमान योजनाएं डॉक्टर साहा के अनुसंधान पर आधारित हैं। जब सर आशुतोष मुखर्जी ने साइंस कॉलेज की स्थापना की, तो आचार्य को रसायन का प्रथम पालित प्राध्यापक बनने का निमंत्रण मिला। वो कॉलेज में ही रहने लगे। प्रफुल्ल चंद्र जीवन भर अविवाहित रहे। उनका रहन सहन बिल्कुल सीधा सादा था। मुश्किल से 30 रुपया माहवार खर्च करते थे। बाकी आमदनी दान कर देते थे। साइंस कॉलेज में प्रोफेसरी के अंतिम 15 वर्षों में उन्होंने अपनी सारी तनख्वाह कलकत्ता विश्वविद्यालय को दे दी। योग्य छात्रों की आचार्य हर तरह से मदद करते। अक्सर लोग रिटायर होने के बाद आराम की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने रिटायर होने के बाद इतना काम किया जितना पहले कभी नहीं किया था। वो देश के कोने कोने में गए। हर कहीं उन्होंने स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया।
वे कई बार यूरोप भी गए। शिक्षा और विज्ञान के सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। संसार के प्रमुख वैज्ञानिक जैसे एमिल फिशर, वान थॉक, बर्थेलो आचार्य के प्रशंसक थे। फ्रांसीसी प्राच्यविद सिल्वन लेवी भारतीय पुरातन वस्तुओं के बारे में आचार्य की जानकारी देखकर दंग रह गए। आचार्य के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपनी शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने कहा, आचार्य राय ने निरंतर सेवा, उत्साह और आशावाद का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने आचार्य की सफलताओं की चर्चा करते हुए उपनिषद का सूक्त उद्धृत किया, एको हम बहुश्याम। अपने शिष्यों को अपने ज्ञान का आलोक देकर वो एक से अनेक हो गए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का सर्वस्व देश के नवनिर्माण को समर्पित हुआ। वो समझते थे कि आर्थिक प्रगति के लिए उद्योग आवश्यक हैं और उद्योगों के लिए विज्ञान और अनुसंधान अनिवार्य हैं। इसीलिए आजीवन वो औद्योगिकरण के लिए प्रयत्न करते रहे। 16 जून 1944 तत्वज्ञ प्रफुल्ल चंद्र की देह तत्वों में समा गई। आचार्य चले गए, लेकिन उनकी परंपरा चली आ रही है, उनके शिष्यों में और उनके शिष्यों के शिष्यों में।